दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रमेश है, मैं मंडी हिमाचल से हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल का नाम रमेश दी ग्रेट है और आप सभी को पता है कि मैं अपने YouTube चैनल पे हेल्थ से संबंधित वीडियोस लेकर आता हूं, नेचुरल डाइट से संबंधित वीडियोस लेकर आता हूं और आजकल मैं अधिकतम न्यू डाइट सिस्टम पर वीडियो बना रहा हूँ और मैंने बहुत ऐसे वीडियोस DIP डाइट पर भी बनाए हैं। तो आप मेरे वीडियोस को देखते हो, उनको शेयर भी करते हो, लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके वीडियोज़ पर बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूं और मैं देता भी हूं। अगर मेरे से किसी भी कमेंट का रिप्लाई रह गया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि कभी कभी ध्यान भी नहीं जाता है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज का जो वीडियो है हेल्थ से संबंधित तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा वीडियो, एक आप उसको मोटिवेशनल वीडियो मान सकते हैं, एक एजुकेशनल वीडियो भी उसको आप मान सकते हो। और बहुत सारे वीडियो न्यू डाइट सिस्टम पर आ चुके हैं, पहले भी DIP डाइट पर भी आए हैं और आपका बहुत प्यार उन वीडियो को मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं कि जब भी हम कभी तरक्की के रास्ते पे जाते हैं, जब भी हम कभी किसी चीज़ में मुकाम हासिल करते हैं या हम अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में ख्याति प्राप्त करते हैं, और तो आपने कई बार देखा होगा कि आपसे लोग जलना शुरू कर देते हैं, आपकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, आपकी वो कमियां निकालना शुरू कर देते हैं और आपको वो नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी हैं, तो वो धीरे धीरे उनके आता है, उनके अंदर एक जलन का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जैसे जैसे आप अपने काम पे कहीं जाते हो या कोई काम आपका बनने वाला होता है तो उसमें वो वादा डालते हैं और आपको ये बेहद परेशानी होती है, बेहद बुरा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इनको कुछ बोलता भी नहीं हूँ, मैं इनके साथ बुरी बातें भी नहीं करता हूँ और ये ना जाने क्यों मेरे से इतना जलते हैं, मेरे से क्यों इतना मेरे काम पे क्यों इतना अड़चन डालते हैं। तो कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि हम अब क्या करें, कैसे करें। और आप जो भी उसमें काम करते हो, अपने किसी नए काम को करते हो या कहीं जॉब में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, तो आपको हर वक्त से निंदा सुननी पड़ती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, आजकल सोशल मीडिया, इससे भी कोई पैसे बनते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सुननी पड़ती हैं और आप परेशान भी होते हो, कभी हैरान, कभी परेशान हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं, अब इनसे मैं कैसे बचूं। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। ये मान के चलना है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होगा और जो हो चुका है सब अच्छा हो रहा है। कुछ भी लाइफ में बुरा नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और ये भगवान का मर्जी होती है, गॉड का प्लान होता है, गॉड हैज़ ए प्लान। भगवान की योजनाएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हमें बुरा लग जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी कभी ये जो निंदक होते हैं, ये जो जलने वाले होते हैं, कभी कभी इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न कर देते हैं कि आपको कामयाबी के रास्ते में वो आपको कामयाब होने ही नहीं देते और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने ही नहीं देते, या वो बीच में कोई ना कोई टांग अड़ाते हैं, कोई ना कोई आपके काम में विघ्न डाल देते हैं। किसी भी रूप में वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, लेकिन हमें इस वक्त, हमें ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, मतलब उनके साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उनके साथ बहस नहीं करनी है। अगर वो जल रहे हैं तो उनको जलने दो, निंदा कर रहे हैं निंदा करने दो, आप अपने काम पे पूरा फोकस रखना है। मान लो आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, अपना YouTube चैनल चला रहे हो, आप Instagram चैनल चला रहे हो, अपना Instagram पे आप रील्स बनाते हो, तो आपने अपने काम पे फोकस रखना है, बिल्कुल फोकस। और किसी तरह की जो नेगेटिव बातें हैं अपने माइंड में नहीं लानी है। कोई अगर निंदा कर रहा है तो भी बुरा नहीं मानना है, कोई आपकी काम में अड़चन डाल रहा है तो भी बुरा नहीं मानना है, निरंतर आगे बढ़ता रहना है और किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, जब भी ये लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, आपके मार्ग में बाधा डालेंगे, आपके किसी भी काम में अड़चन डालेंगे, तो समझ लो कि आप उनसे बेटर कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप वो काम कर रहे हो, आप वो उनसे कुछ बढ़िया कर रहे हो, उनसे कुछ अच्छा कर रहे हो जो वो कर नहीं पा रहे। इसी तरह से वो जलते हैं और निंदा भी करते हैं, बहुत सारी निंदाएं भी करते हैं। दोस्तों इसमें हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, काम पे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है
और किसी से लड़ाई नहीं करनी है और बदले में उनको कुछ बोलना नहीं है। यानी निंदक को जवाब देना है, निंदक को रिप्लाई जरूर देना है आपने। मैं नहीं बोलता कि रिप्लाई मत दो, लेकिन अपने मुख से मत दीजिए, क्योंकि मुख से कुछ ऐसी बातें, आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी उनके समक्ष कि हो सकता है कि आपके बीच झगड़ा भी हो जाए और आप नई मुसीबत में पड़ जाओ, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप किसी झगड़े में पड़ो या आप कुछ गलत करो बैठो। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है और उनको रिप्लाई देना है कुछ करके दिखा के। मान लो आपको उन्होंने बोल दिया कि आप सोशल मीडिया पे कामयाब नहीं हो सकते, तेरे बस का काम नहीं है, तो आपने मुंह से उसको रिप्लाई नहीं देना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने यूट्यूब वीडियोस पे रेगुलरिटी पे कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है और उनको एक दिन कामयाब होकर दिखाना है। तो उनको रिप्लाई मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 4 साल में बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। तो जो उन्होंने आज आपको 10 साल पहले बात बोली थी उसका रिप्लाई उनको अपने आप मिल जाएगा और आपको किसी तरह के लड़ने झगड़ने की, बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब भी कोई निंदा करे, जब भी कोई आपसे जले, तो आप खुश हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं लोगों की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था कि किसी की आज की निंदा जो है हमें अभी से ही छोड़ देनी चाहिए, निंदा कभी करनी नहीं चाहिए। अगर कोई निंदक आपकी निंदा कर रहा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो तरक्की का रास्ता तैयार कर रहा है। वो आपको लगता है कि मार्ग में बाधा डाल रहा है, मार्ग में बाधा नहीं डाल रहा है, वो आपका जो रास्ता है आगे बढ़ने का उसको साफ कर रहा है। वो एक तरह का झाड़ू का काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है। आपके जो बुरे कर्मों को वो काट रहा है, अपने सिर पे ले रहा है और आपका दिन अच्छा आने वाला है। आपकी वो क्या कर रहा है, आगे से सफाई का काम कर रहा है ना। तो आपकी मार्ग को साफ कर रहा है, आपके बुरे कर्म उसमें कट जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आपके बुरे कर्म कटते हैं, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आपके बुरे कर्म कट जाते हैं और उसके हिस्से में वो चले जाते हैं। तो आपका तो उसमें फ़ायदा ही है। तो जब भी कोई जले, जब भी कोई निंदा करे, तो खुश हो जाओ और अपने काम पे बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई और ईमानदारी से डट जाओ। और किसी को अगर रिप्लाई देना है तो उसको पॉजिटिवली देना है, पॉजिटिव तरीके से देना है। लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है, झगड़ना नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ करके दिखाना है, काम करके दिखाना है। अगर कोई आपको बोलता है कि तू ये नहीं करता है तो उस काम को करके दिखाना है और उसको अपने आप रिप्लाई मिल जाएगा। किसी से के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो इनका भी शुक्रिया अदा करना है परमात्मा से कि भाई भगवान, तूने मेरे रास्ते में इतने खतरनाक निंदक भेजे, इतने खतरनाक जलने वाले भेजे, जिनकी वजह से मैं आज कामयाब हो चुका हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी दुनिया के अंदर जिनसे लोग बहुत ज़्यादा जलते थे, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा उनकी निंदा करते थे, लेकिन आज वो बहुत कामयाब हैं। और कोई भी किसी भी कामयाब व्यक्ति की आप हिस्ट्री पढ़ लो, किसी भी कामयाब व्यक्ति के बारे में आप सुन लो, तो कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है, ऐसे ही मिलेगी। और यही लोग हमें आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो कोई भी होता है निंदा करने वाला, चाहे आपके ऑफिस के आसपास के लोग हों। तो ये निंदक होने चाहिए, जलने वाले होने चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें ऊंचाई तक लेके जाते हैं। भले ही हमें लगता है कि हमें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि ये बंदा नीचे गिरा जाएगा, इसको हम नीचे गिरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ईमानदारी से डट रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी से डट रहे हैं, और तो निरंतर ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम कामयाब होंगे। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उनकी वजह से आएंगी, लेकिन आप उन परेशानी को काटते हुए, क्योंकि उन्होंने आपका रास्ता तो साफ कर ही दिया है, आपको कामयाबी तक पहुंचा ही दिया है, वो आपको पहुंचाते हैं। तो पॉजिटिवली रहना है, नकारात्मक नहीं सोचना है, और एक दिन ज़रूर आएगा कि हम कामयाबी के शिखर पर पहुँचेंगे और बहुत जल्द पहुँचेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो किस तरह का लगा, कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं क्या मेरे जो विचार हैं आपको अच्छे लगते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो बस मैं इतने ही आपसे बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो न्यू डाइट सिस्टम पे बनाए, नेचुरल डाइट पे बनाए हैं, और मैंने सोचा को आज कुछ अलग करते हैं, तो मैंने आपके समक्ष से वीडियो रखा। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे वीडियो के बारे में ज़रूर बताएँ। मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और अगर आप न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं तो आप न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ें, उनके सारे नियमों को पालन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।